योग है या प्रयोग है? प्रदीप सिंह, आपका इतना लंबा तजुर्बा है राजनीति का, राजनीति को कवर करने का, ये क्या विपक्ष जो अलग थलग निरीह प्राणी की तरह हाशिए पर था, क्या बिहार एक मौका दे रहा है कि ये सोनिया गांधी से बात करना, जो सुकेश ने कहा, ना डिनायल हुआ है ना एक्सेप्टेंस हुई है इस बात की, इस खबर की, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, जेडीयू, इनका साथ आना, क्या ये एक मौका दे दिया है बीजेपी ने विपक्ष को लामबंद होने का? नहीं संदीप जी, मुझे लगता है कि ये होना ही था। इसको बीजेपी टाल रही थी और नीतीश कुमार भी अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे कि वो जो चाहते हैं उसके आधार पर, मतलब उनकी शर्तों के आधार पर गठबंधन नया बने। वो जो शर्तों का मामला था वो सलट नहीं रहा था, इसलिए टल। देखिए, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो समस्या है वो नीतीश कुमार जब 2017 में लौटे तभी से। नीतीश कुमार जब लौट कर आए तो इस अंदाज में आए थे जब वो पहले बीजेपी के साथ थे कि वैसा ही होगा, लेकिन उनको पता चला कि घर बदल चुका है, मालिक भी बदल चुके हैं। तो वो जो उनको फ्री हैंड मिलता था कि वो एक गठबंधन की सरकार को एक पार्टी की सरकार की तरह चलाएं, वो फ्री हैंड नहीं मिला। फिर उसमें जो है 2020 का चुनाव है, मतलब बीच में बहुत कुछ हुआ, उसको छोड़ देते हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार नंबर 1 से नंबर 2 ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कोई पार्टी नहीं कर पाई। आप देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि वो बीजेपी से छोटी पार्टी हो गए, हमेशा बड़ी पार्टी। तो ये अब इसमें उनको कोई ना कोई स्केपगोट खोजना था, तो उन्होंने चिराग पासवान। अब चिराग पासवान को बीजेपी ने उतारा था, नहीं उतारा था, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, जनादेश की सच्चाई है कि नीतीश कुमार की पार्टी को 45 और बीजेपी को 77 सीटें मिली चुनाव। तो अब 74 सीटें मिली थी, बाद में 3 और आए, 77। तो बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन नहीं चलेगा, इसके तमाम तत्व जो है मौजूद थे। बात इतनी थी कि क्या जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन फिर से बनेगा। उसकी शुरुआत या कहें उसका बीजारोपण उसी दिन हो गया जब तेजस्वी यादव के बुलावे पर नीतीश कुमार उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में गए, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी दोनों नेताओं की, पूरे परिवार ने जिस तरह से स्वागत किया, उससे ये स्पष्ट संकेत मिल गया कि आरजेडी ने अपना दरवाजा जो बंद किया हुआ था नीतीश कुमार के लिए वो खोल दिया। तो मुझे कोई शंका नहीं लग रही है कि आने वाले 24, 48 या ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे में बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की बनेगी। नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार का प्रदीप सिंह, आप एक बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि ये सरकार, एनडीए सरकार जा रही है, नई सरकार बनेगी, तो वो नई सरकार जेडीयू आरजेडी की होगी या उसमें कांग्रेस और वाम खेमा भी सम्मिलित होगा? क्योंकि 2024 की अगर हम बात करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो ये अपने आप में अहम हो जाता है। जेडीयू आरजेडी साथ आएंगे या जेडीयू आरजेडी कांग्रेस वाम खेमा और बाकी छोटे दल भी? देखिए, नीतीश कुमार की अगर चलेगी तो वो चाहेंगे कि कांग्रेस और वाम खेमा, क्योंकि जितने लोगों का स्टेक होगा सरकार में, सरकार की स्थिरता की गारंटी उतनी ज्यादा होगी। और एक वो काउंटर वेट के रूप में भी चाहेंगे कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज उनकी सरकार में शामिल, केवल उनको आरजेडी से ही न डील करना पड़े। दूसरी बात, ये अब शर्त क्या हुई है, तेजस्वी यादव ने क्या शर्त रखी है कि इन दोनों पार्टियों को शामिल करना है कि नहीं, क्योंकि अभी उनकी ओर से कोई बयान आ नहीं रहा है। मुझे लगता है कल की बैठक के बाद शायद आएगा, लेकिन इतना मानकर चलना चाहिए कि बीजेपी से नाता लगभग टूट चुका है। अब उसमें जुड़ाव का या फिर से किसी पुनर्विचार की कोई गुंजाइश नहीं। ये जो बार बार हो रहा था ना, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी अपने आप को कहां पाती है? प्रदीप सिंह, क्योंकि आपने बीजेपी को बहुत क्लोजली ट्रैक किया है, बीजेपी के लिए इस उठापटक के मायने क्या हैं? खबर यह भी आई कि सुशील मोदी का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, वो नीतीश कुमार के नजदीकी रहे हैं।
कि भाई नहीं, मना नहीं। लीजिए, वो माने नहीं हैं। अब तमाम बड़े नेता बुला लिए गए हैं दिल्ली। और नहीं, मैं एक सेकंड प्रदीप जी, 2024 के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, जो सुकेश ने इशारा भी किया कि शिवसेना आपके पुराना, सबसे पुराना सहयोगी, वो आपसे दूर हो गया है, शिरोमणि अकाली दल भी दूर हो गया, अब जेडीयू भी दूर होगा, तो क्या बीजेपी का जो ये विजयी रथ है, जो लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसने डर भी पैदा कर दिया है क्षेत्रीय दलों में कि बीजेपी हमें खा जाएगी? तो क्या बीजेपी अपनी राजनीति और अपनी सफलता में विपक्ष को एक अवसर भी दे रही है कि भैया साथ आ जाओ वरना बीजेपी खा जाएगी? नहीं, अवसर तो कई बार से दे रहे, ये एक नया अवसर है। बीजेपी के लिए बिहार की परिस्थिति दूसरे राज्यों से भिन्न है। यहाँ बीजेपी का संगठन उतना मजबूत नहीं है, बीजेपी के पास कोई स्टेट लीडरशिप नहीं है, तो इसलिए बीजेपी इस गठबंधन को इसलिए बनाए रखना चाहती थी कि इस बीच में वो अपनी तैयारी कर सके। और नीतीश कुमार को ये समझ में आ रहा था कि हमारा हश्र जो है, अगर 24 तक साथ रह गए तो उद्धव ठाकरे वाला हो सकता है। तो इसलिए जो है वो तैयारी पहले से कर रहे थे। हमको लगता है कि शायद अगर बीजेपी की तैयारी इतनी तेज ना होती, अभी जो बैठकें हुई हैं, उनके मोर्चों का सम्मेलन हुआ है, तो शायद ये बात 2-4 महीने 6 महीने बाद होती है, ये घटनाक्रम होता। लेकिन बीजेपी की तैयारी को देखकर नीतीश कुमार को लगा कि एक दिन भी देर करना जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब देखिए, ये निर्भर करता है विपक्षी दलों पर कि वो चाहते क्या है। अगर वो अपने ईगो और अपनी अपनी जो डिमांड है उसको कर्व करके साथ आने को तैयार हो कि भाई साथ चलेंगे तो सब तैरेंगे और अलग अलग रहेंगे सब डूबेंगे, अगर ये सोचकर जो है साथ आने की कोशिश करते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह की कोशिशें हुई है, तस्वीर बदल सकती है, आप ये कह रहे हैं। अक्कू श्रीवास्तव, एक मिनट प्रदीप जी, अक्कू श्रीवास्तव, जो प्रदीप जी कह रहे हैं